अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। अगर ये न्यूज आपको पसंद आती है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। एनएसआईटी एजुकेशन सेंटर में साल 2023-24 के लिए 10th और 12th के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। एनएसआईटी भिवंडी की पहली ऐसी क्लासेस है जहां स्टूडेंट्स को थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल पढ़ाया जाता है, जिसका नतीजा ये था कि पिछले साल 12th के रिजल्ट्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में टॉप किया था। एनएसआईटी क्लासेस में बोर्ड की आंसर शीट पर बच्चों को प्रैक्टिस कराई जाती है, जिनसे उनका डर दूर हो। बच्चों की सेफ्टी के लिए हर जगह सीसीटीवी कैमरा और अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक्स इंस्टॉल है। साथ ही यहाँ कंप्यूटर कोर्सेज भी है और एनएसआईटी की कोई दूसरी ब्रांच नहीं। एनएसआईटी एजुकेशन सेंटर अबव एक्सिस बैंक एटीएम, नियर असरार होटल, दरगाह रोड, भिवंडी। भिवंडी की पद्मानगर मार्केट में सरकारी जमीन पर बने अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की 67 दुकानों को तोड़ने का आदेश हाईकोर्ट द्वारा दिया गया था, लेकिन आदेश के 1 महीने बाद भी अब तक भिवंडी महापालिका द्वारा तोड़क कार्रवाई नहीं की गई, जिस पर पूर्व नगर सेवक सिद्धेश्वर काममूर्ति ने महापालिका में आवेदन दिया है कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को तत्काल तोड़कर सरकारी जमीन को नागरिकों की भलाई में लाना चाहिए। अगर ऐसा न हुआ तो महापालिका के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे। 5 मार्च रविवार को भिवंडी के अंजुरफाटा इलाके में द वॉइस न्यूज और लिटिल चैम्प स्कूल द्वारा आयोजित किया गया था संडे हैप्पी स्ट्रीट, जिसमें बच्चों समेत महिलाओं और पुरुषों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का खास मकसद लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर इंडियन आर्मी के जवानों ने हिस्सा लिया। उनका मानना है कि ऐसा प्रोग्राम देश के हर कोने में होना चाहिए, जिससे हमारा देश स्वस्थ और तंदुरुस्त हो जाए। भिवंडी के हर एक मुद्दे को बेबाकी से सदन में रखने वाले भिवंडी ईस्ट के एमएलए रईस शेख ने इस बार असेंबली सेशन में मोती कारोबार का मुद्दा उठाया था और सरकार से ये मांग की कि मोती कारोबार को एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, जिससे कि सरकारी स्कीम और सुविधाओं का लाभ इस कारोबार को मिले। इस पर भिवंडी के मोती कारोबारियों ने एमएलए रईस शेख का स्वागत और सत्कार किया। भिवंडी कोर्ट में चल रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मानहानि के मामले में अगली तारीख 1 अप्रैल दी गई है। राहुल गांधी के वकील नारायण अय्यर ने कोर्ट से राहुल गांधी के पेश न होने की छूट मांगी है, जिस पर 1 अप्रैल को सुनवाई होगी। वहीं शिकायतकर्ता के वकील नंदू फड़के ने कहा है कि हम 1 अप्रैल की सुनवाई के लिए तैयार हैं। भिवंडी शहर में एक बार फिर नकली पुलिस द्वारा लोगों की ठगी करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार कलवा थाने के रहने वाले भूपेंद्र नाइक अपने निजी काम के लिए सुबह करीब 9 बजे भिवंडी की ओर आ रहे थे। मानकोली उड़ान पुल के पहले भिवंडी मार्ग पर मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों ने उन्हें रोका और कहा कि हम लोग पुलिस वाले हैं, आगे चोर सक्रिय है, आप अपनी चेन और अंगूठी निकाल कर रख लो। इस प्रकार उनसे बात करते हुए विश्वास में लेकर बड़ी चालाकी से सोने के आभूषण चोरी कर लिए। मोटरसाइकिल सवार 2 अज्ञात व्यक्तियों ने खुद को पुलिस बताकर लाखों रुपए कीमत के अंगूठी और चेन ठग लिए। शिकायत मिलने पर नारपोली पुलिस ने अज्ञात 2 व्यक्तियों के खिलाफ सेक्शन 420, 170 और 34 के तहत किया मामला दर्ज। मुंबई से सटे फेमस हिल स्टेशन माथेरान पर 3 महीने पहले 170 साल बाद ई ऑटो रिक्शा शुरू की गई थी, जिसका आज आखिरी दिन था। हिल स्टेशन पर ई ऑटो रिक्शा चलाना चाहिए या नहीं, इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल बेसिस पर 3 महीने के लिए 5 दिसंबर से ई ऑटो रिक्शा चलाने का ऑर्डर दिया था, जिसका 5 मार्च को आखिरी दिन था। पर्यावरण को बचाने के लिए हिल स्टेशन पर कोई भी गाड़ी अलाउड नहीं है, लेकिन टूरिस्ट की बढ़ती मांग को लेकर ई ऑटो रिक्शा चलाने का फैसला लिया गया था और परमिशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में पीआई फाइल की गई थी। अब आगे इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा चलेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक घमासान के बाद एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने दिया बड़ा बयान। शरद पवार ने कहा कि शिंदे गुट को हराने के लिए महाविकास आघाड़ी कर रही बड़ी तैयारी, बना रहे मास्टर प्लान। साथ ही उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के लोग बदलाव चाह रहे हैं और वो ये सुनिश्चित करेंगे महाविकास आघाड़ी के घटक दल राज्य का अगला विधानसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव एक साथ मिलकर लड़े। लोकल ट्रेन में धक्का लगने के बाद हुए विवाद में चलती ट्रेन में एक बुजुर्ग शख्स की हुई मौत। बबन हांडे नामक 65 वर्षीय बुजुर्ग कल्याण से टिटवाला जाने वाली ट्रेन पकड़ा। ट्रेन में चढ़ते वक्त लगेज डब्बे में एक पैसेंजर के साथ धक्का लगने पर विवाद हो गया, जिसके बाद पैसेंजर ने बुजुर्ग की जमकर पिटाई की, जिससे वो बेहोश हो गए। कल्याण जीआरपी को इस बात की खबर मिलने पर पुलिस ने बबन हांडे को हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी हॉस्पिटल भेजा और इस मामले में एक संदिग्ध शख्स को गिरफ्तार किया। मामले की जांच रेलवे पुलिस कर रही है। मुमरा कौसा में मेघना ज्वेलर्स की दुकान में चोरी की घटना सामने आई है। 2 बुर्खाधारी महिलाओं ने इस घटना को अंजाम दिया।
महिलाओं ने दुकानदारों को उलझाकर 5,79,000 रुपए के 72 सोने के टॉप्स चोरी कर लिए। चोरी की सारी घटना सीसीटीवी में हुई कैद। मुमरा पुलिस ने सेक्शन 380 और 34 के तहत किया मामला दर्ज। साथ ही दुकानदारों को होशियार रहने की नसीहत भी की है। आज सेंसेक्स 415 अंकों की बढ़त के साथ 60,224 पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी 117 अंकों की बढ़त के साथ 17,711 पर हुआ बंद। गोल्ड 55,817 पे ट्रेड करते हुए, सिल्वर 64,603 और क्रूड ऑयल 6,577 पे ट्रेड करते हुए।